ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली है। प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम न हो, किसी बात का गम ना हो। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? उत्तर है, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है, क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं। इसलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। बाबा कहते हैं कि अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा, फिर क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। तो बाबा कहते हैं देवताएं कभी क्रोधी नहीं होते। इसलिए मीठे बच्चे, अगर कोई कांटा हो तो निकाल दो, अपने आप को घाटे में मत डालो। गीत है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाप का वर्षा ले रहे हो। वह कौन? भक्त लोग भक्ति में गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख गनेरे। तो बाबा कह रहे वो तो भक्ति में गाते, तुम मजे तो तुम लोग लेते हो, यहाँ पर वर्षा सब कुछ तुम लेते हो। तो तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरंपार है, उससे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर, बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है। अभी यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर बृहस्पति की दशा। माना बृहस्पति की दशा जब होती है ना तो सुख के दिन आते हैं। सुख, शांति, पवित्रता का संसार चलता है। तो अब 16 कला संपूर्ण तुम बन जाते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ खुशी है और बाहर जाने से गुम हो जाए, इसको खुशी नहीं कहेंगे, इसको तो खुद को धोखा देना कहेंगे, है ना। जिसकी महिमा गाते रहते हो ना, वह सब अब तुम्हारे पास हाजिर है। इस बात की कितनी खुशी होनी चाहिए। होती है? होती है खुशी? होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो सबसे बड़े दुख की बात यही है कि नहीं? क्योंकि भगवान हमारे सामने है, फिर भी हम खुश नहीं हो सकते क्या? खुश रहना या दुखी रहना हमारे अपने हाथ में है। हम चाहे तो कैसे भी रह सकते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, और हम अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहकर खुश रह सकते हैं। दुखी तो दुनिया वाले करते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्राप्ति हो सकती है शिव बाबा से। 5000 वर्ष पहले बाबा कहते हैं कि पहले भी राजा ही देकर गया था ना तुम्हें, अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते हैं एक धर्म हो, एक राजा हो, एक भाषा हो, वे भी आत्माएं कहती हैं ना। फिर बाबा कहते हैं आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी किसकी थी? देवी देवता की थी। यह बहुत खुशबू फैलती जाएगी। किसकी? एक राजधानी थी देवी देवताओं की, ये खुशबू है, एक फैलती जाएगी। माना अब देवी देवता कैसे होते हैं? पवित्र, एकदम बहुत सुंदर वाइब्रेशन वाले हैं ना। तो तुम खुशबू डालते जाते हो। ड्रामा प्लेन अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं, कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का दान दो, अवगुणों का दान दो, यह रावण का राज्य है ना। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इससे भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी तो भान छोड़ना पड़े ना।
इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती है। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। भारत स्वर्ग था, 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण, यह काम विकार ही गिराने वाला है ना। इसलिए बाबा कहते हैं यह दान दे दो, 16 कला संपन्न बन जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में देखो कितना पार्ट है, तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। यह बेहद का ड्रामा अथाह एक्टर्स है, कितने एक्टर्स हैं इस ड्रामे में। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स है ये लक्ष्मी नारायण, उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते। यह 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते, वह सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं, जैसे पूरी में चावल का हांडा रखते, वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाता है, फिर वहाँ चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलविड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है। मीठे बाबा क्या कह रहे, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनाऊं, तुम्हारी सेवा करते। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, फिर बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है ही। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब यह कोई अच्छी रीति मास 1.5 मास बैठ करके समझेंगे तब पॉइंट बुद्धि में बैठेगी। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती है। यह है जैसे कस्तूरी, शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं, बाबा कहते हैं वह अब बुद्धि से निकाल दो। ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर यह सब भक्ति मार्ग के लिए परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते। सीढ़ी पर भी क्लियर है, दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया, 24 अवतार कह दिया। बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी, अब फिर बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब तो यह सबसे बड़ा व्यापारी है, कोई बिरला ही व्यापारी व्यापार करे, यही अविनाशी व्यापार है। और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है, यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेला करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र ऐसे हों जो देखने से ही खुशी आ जाए, यह तो ठीक समझाते। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही, यह ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, दिल में अपने से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा सा कांटा हुआ भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते, दिखाते हैं शंकर की आँख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है, विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़े हो सकते, वहाँ धरती ही कहाँ जो सर्प आदि निकले, आसमान में थोड़ी सर्प घूमेंगे। फिर सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होंगे, यह सब यहाँ होते हैं। स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे मिसल है, इसलिए कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं,
मैं मोस्ट ब्यूटीफुल है बाबा। तो बगीचा भी कैसा बनाते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं, सबको हसीन बना देते हैं बाबा। तो खुद तो एवर हसीन है ही है, सब सजनियों को भी देखो बाबा कितना हसीन बना देते हैं। तो कहते हैं रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय दुख का, आधा समय सुख का हो, इससे फ़ायदा ही क्या है? नहीं तो 3 हिस्सा सुख है, या ड्रामा बना हुआ है। नहीं, 3 हिस्सा सुख है, आधा हिस्सा सुख आधा हिस्सा दुख नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें 3 हिस्सा सुख मिलता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया? अरे यह तो अनादि है ना, क्यों बनाया? अब यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि अविनाशी बना बनाया, अपने आप बनाया ऐसा ड्रामा, बनी बनाई बन रही है। किसी को भी मोक्ष तो मिल नहीं सकता। यह तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय तो होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते हैं, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है। जब मनुष्य पति दुखी होते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं तभी तो बुलाते हैं। बाबा आकर फिर सबकी कायाकल्प वृक्ष समान बना देते। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाप तुम्हारी कायाकल्प तरु बनाते। आधा कल्प कभी तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर भी जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं ना। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं। वहाँ ऐसे कोई दुख की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए ना। हम स्वर्ग में जाने लायक है, नारद का मिसाल है। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। यह तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। किससे? भगवान से। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। सिर्फ बाप कहते हैं मामिकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूँ, बच्चे सुनते हो। यह मेरा लोन लिया हुआ रथ है, ये ब्रह्मा का रथ मैंने लोन लिया है, उधार लिया है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन पे दिया है। ब्रह्मा बाबा को कितनी खुशी होती होगी बताओ। उनके तन पर शिव बाबा आ रहे, उनको उनके शरीर को यूज़ कर रहे। तो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी भागीरथ, भाग्यशाली रथ। जानते हो बॉम्ब्स आदि तैयार हो रहे हैं, तुम्हें पता है? बॉम्ब्स तैयार हो रहे हैं, आग तो लगनी है। रावण का बुत भी बना देते मारने के लिए। यहाँ मारने आदि की बात नहीं है वास्तव में। कहाँ मारने आदि की बात, कहाँ यह रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझने के लिए चित्र भी अच्छे हैं ना। ये जरूरी थोड़ी है कि एक ही मुरली सुनाता रहे, कोई भी सुना सकता है मुरली। तो यह मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रखकर बहुतों का कल्याण करो। जिनकी दुकानें हैं बाबा ने कहा अपनी अपनी दुकानों में चित्र लगा दो। उस सौदे के साथ साथ यह भी सौदा करते रहो। यह बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते कि मकान आदि नहीं बनाओ, बल बनाओ। पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा, इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो। पैसा काम में लगाना चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दे दिया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना। यहाँ तो वह कोई बात ही नहीं है, सब बच्चे हैं। दान आदि की बात नहीं, वह है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बात से ही देता हूँ। ड्रामा के अनुसार भारतवासी
ही राज्य भाग्य लेंगे। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माउन जरूर निकालते हैं, उनका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ ना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? अपने लिए तो नहीं बनाना, सब ब्राह्मणों का ही है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं तो यहाँ सब बच्चों का ही है। देखा जाता है ना घर में यह कैसे आराम से रहते हैं। वह तो प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। कोई चीज़ ना हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रहता नहीं है, रह ही नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियाँ समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हॉल हो तो बाबा कहते हैं कि तुम बोलो कि हम जरूरी चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करके चले जाएंगे, खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा हो जाएगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है उस सौदे के साथ। इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं। सहनशीलता, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जो मुख से समझाकर नहीं बदलते उन्हें वाइब्रेशन से बदल सकते हो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।